बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के रियासती सदर डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचकर तलबा से मुलाकात की और कहा कि वो आपको ये बताने यहाँ नहीं आए कि सियासतदानों की पैरवी करें। वो यहाँ अपने दोस्तों की ख्वाहिशात को पूरा करने आए हैं जो तेलंगाना के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले अमर हैं। उन्होंने कहा कि इल्जाम है कि शरपसंद और घटिया जहन तलबा को सड़कों पर लाकर गुमराह कर रहे हैं। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि हलका सिरपुर में एक पुल गिर गया, वहाँ के इंजीनियरों ने जो भी कहा दस्तखत करके ठेकेदारों को इंसाफ दिलाया। निजाम के दौर में तामीर की गई इमारतें बरकरार नहीं, लेकिन कालेश्वरम प्रोजेक्ट के अनारम पंप हाउस पानी में डूब गए। उन्होंने सवाल किया कि निजाम सागर और हिमायत सागर क्यों नहीं डूबे। इब्राहिमपट्टनम के सरकारी अस्पताल में खानदानी मनसूबा बंदी की सर्जरी के बाद 4 खवातीन की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि अगर आप पैसों से पेपर खरीदते हैं, दूसरों के साथ इम्तिहान देते हैं और नौकरी हासिल करते हैं तो ऐसा होने का खतरा है। इसलिए अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 315 के तहत एक आज़ाद पब्लिक सर्विस कमीशन कायम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने भूख हड़ताल की ताकि ऐसी चीज़ों को होने से रोका जा सके। यूथ कांग्रेस की क़यादत में कारकुनों ने महेश्वरम हलके में राहुल गांधी को रुकने पार्लियामेंट के ओहदे से नाअहल करार दिए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी ने राहुल गांधी और गांधी खानदान पर बीजेपी के नामुनासिब रवैये के खिलाफ मैदानी सतह पर लड़ाई लड़ने पर जोर दिया। वजीर हरीश राव ने ननगनूर मंडल मरकज के नाला पोचम्मा मंदिर में खुसूसी पूजा करते हुए बीआरएस पार्टी के रूह परवर इज्तिमा में हिस्सा लिया। एमएलसी देशपति श्रीनिवास, जेडपी चेयरमैन रोजा शर्मा और मंडल कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। वजीर हरीश राव ने कहा कि सीएम केसीआर ने ननगनूर से ही गुलाबी झंडा शुरू किया, इसलिए हमने ये मीटिंग यहाँ शुरू की। केसीआर 200 करोड़ खर्च करके 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम कर रहे। उन्होंने कहा है कि केसीआर ने एक ऐसा काम किया है जिसका उन्होंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। कालेश्वरम के जरिए इस मंडल में 18,000 एकड़ पर धान की काश्त की गई है। धान लगाने के लिए छत्तीसगढ़ से मजदूर आ रहे। सफा बैतुल मॉल शाख भैंसा की जानिब से मौसम गर्मा के पेश नज़र धूप की शिद्दत को देखते हुए अवाम के लिए पीने के ठंडे पानी का नज़्म भैंसा बस स्टैंड में किया गया, जिसका इफ्तिताह भैंसा डिपो मैनेजर अमृता के हाथों अमल में आया। डिपो मैनेजर अमृता ने सफा के काम की सराहना की। इस मौके पर सफा जिम्मेदारान जिसमें हाफिज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद अतहरुद्दीन वो आरटीसी के जिम्मेदारान मौजूद थे। जीके तांडा आत्मीय सम्मेलन में दिव्यांगड़ू कनेरा रमेश ने कहा है कि सरकारी पेंशन से इज्जत नफ्स में इजाफा हुआ है और एक 3 व्हीलर भी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुफ्त दिया जा रहा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की वजह से तालाब भर गए हैं और फसलें अच्छी तरह उग रही हैं। उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले की निस्बत अब कई गुना ज्यादा अनाज उगाया जाता है। बच्चों की तालीम के लिए 200 गुरुकुला स्कूल कायम किए गए हैं। गवर्नमेंट स्कूल में तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं। वजीर इर्राबली दयाकर राव के ताउन से सरपंच गांव में तमाम सीसी सड़कों और नालियों को मुकम्मल कर रहे। अब हमारा कस्बा तमाम सहूलियात से मालामाल है। सीएम केसीआर की बदौलत रियासत खुशहाल है और वजीर इर्राबली दयाकर राव की बदौलत पालकोटी हल्का खुशहाल है। उन्होंने कहा कि हमारे गाँव की रियासत को तमाम शोबों में सबसे आगे रखने के लिए तमाम गाँव वाले मिलकर काम करेंगे। వరం ఆ దయన్న ఇవ్వడం వల్లనే మా యొక్క అమ్మాపురంలో చాలా అద్భుతమైన రీతిలో బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందింది. అదేవిధంగా మా ముత్యాలమ్మ గుడి అయినా చాలా అద్భుతమైన మరి పెన్షన్ల విషయంతో ప్రతి ఒక్కరికి పెన్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మనం ఎంత ఓపికతో ఉంటే అంత తొందరగా మనకు పనులు జరగాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. మరి మన దయన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు వచ్చేటట్టు కూడా చేస్తాడు. మీరు ఎంత ఓపిక ఉంటే అంత బ్రహ్మాండమైన రీతిలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఒక అభివృద్ధి చెందుతుంది. నేను షార్ట్ కట్ ఒకటే విషయం చెప్తున్నాను.
కేసీఆర్ అంటేనే पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी पार्टी के कारकुनों से कहा है कि वो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुल्क भर में उन्हें जान की धमकी देने पर एफआईआर दर्ज कराएं। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज पेपर्स एडिटर्स के सदर काजिम खान से बात करते हुए कहा है कि राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला से ज्यादा दहशतगर्द है और मेरी जान को धमकियां देने पर इस बुज़दिल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई के सरबराह ने वज़ीर दाखिला के हालिया रिमार्क्स के हम में से सिर्फ एक ही रहेगा पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके अल्फाज बेमायने नहीं थे। इमरान खान ने मजीद कहा कि राना सनाउल्लाह मेरे सियासी या जिस्मानी खात्मे के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं क्योंकि वो कुलीदे खिलाड़ी हैं। सुनील डिम्पल ने बीजेपी जम्मू कश्मीर हुकूमत की नई शराब पॉलिसी की कॉपियां जला दी। जम्मू कश्मीर हुकूमत की नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त एहतजाज किया। शराब की दुकानें बंद करने का भी मुतालबा किया। मजीद रिटेल बियर वेंडर्स टूरिज्म एस्टेब्लिशमेंट हवाई अड्डों और जम्मू कश्मीर के तमाम शहरों और मंदिरों के जम्मू शहर में ओपन बार न खोलने का मुतालबा किया। जो नई शराब की नीति निकाली है उसके विरोध में हम सभी यहाँ पे इकट्ठे होकर के इस शराब की नीति का न्यू एक्साइज पॉलिसी का जिसमें टूरिस्ट जगहों के ऊपर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन दुकानों के ऊपर टूरिस्ट प्लेसों के ऊपर मंदिरों के शहर में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक बयान में कहा है कि इसराइल जिस राह पर चल निकला है उस पर ज्यादा देर नहीं चल सकता। उन्होंने मजीद कहा कि वो मुस्तकबिल करीब में बेंयामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में मदऊ करने का इरादा नहीं रखते। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफियों से बात करते हुए जो बाइडन का कहना था, मुझे उम्मीद है कि नेतन्याहू इस अदालती इस्लाहात के मुतनाज़ मंसूबे से बाज आ जाएंगे। इस बयान से एक दिन कबल जब जो बाइडन से सवाल किया गया क्या वो इसराइली वज़ीर आज़म को वाशिंगटन मदऊ करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, करीबी मुद्दत में नहीं। इस बयान के बाद रात गए ट्विटर पर एक पोस्ट में नेतन्याहू ने जो बाइडन पर जवाबी हमला किया। नेतन्याहू ने अपने पैगाम के आगाज में कहा कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान ये इत्तेहाद अटूट है और हमारे दरमियान कभी कभार होने वाले इख्तलाफात पर हमेशा काबू पा लिया जाता है। इस बयानिया के नेतन्याहू जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे उसको यकसर मुस्तरद करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था वो इसराइली हुकूमत के तीनों शोबों मुक़न्नना अदलिया और इंतजामिया के दरमियान मुनासिब तवाज़ुन बहाल करके जमहूरियत को मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।